डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे देश भर के तमाम हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कैसी रहेगी वायु गुणवत्ता, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों से करेंगे। तो मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के कुछ अहम हिस्सों की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है, नजर बना के रखें। बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के, जिसमें भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो यहां पर भी सावधानी बरतें, नजर बना के रखें। उत्तराखंड की बात करें, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है। उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बिहार की बात करते हैं, कहीं कहीं झमाझम बारिश का अनुमान बताया गया। तो बिहार में भी कई क्षेत्रों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है यहां पर। तो यहां पर भी नजर बना के रखें मौसम पर और सावधान रहें। बात आगे करते हैं और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे। बात करते हैं मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है देश के तमाम हिस्सों में। इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, रायलसीमा, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, दिल्ली और लक्षद्वीप में कहीं कहीं केवल भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं काफी तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अपने क्षेत्र में मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब हम बात करेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। तो इसकी शुरुआत भी करते हैं और आपको बताएंगे कि देश में कहां कहां ज़्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां पर बरसात को लेकर क्या संकेत जारी किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों का क्या रहेगा मौसम का मिजाज। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या संकेत हैं रंगों के। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहां पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों की बात करें तो इस प्रकार से बरसात देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार की बात करें, अधिकतर जगह बरसात यहां पर भी देखने को मिलेगी। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अनेक स्थानों पर बरसात है। उड़ीसा की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिलेंगे। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से पूर्वोत्तर के इन तमाम हिस्सों में बरसात कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें, कहीं कहीं बरसात है। पुडुचेरी, तमिलनाडु,
तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें अनेक स्थानों पर बरसात है। केरल, तटीय कर्नाटक की बात करते हैं अधिकतर जगह बरसात है। रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से दक्षिण भारत में इस प्रकार से बरसात देखने को मिलेगी। बात करें मैदानी भाग की, जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। साथ ही साथ बात करें कच्छ और सौराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं। बात करते हैं गुजरात, कोंकण, गोवा, दमन और दीव और पूर्वी मध्य प्रदेश की, जहां पर अनेक जगहों पर बरसात देखने को मिल सकती है और इस प्रकार से बरसात आपको देखने को मिलेगी। बात करें मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी प्रदेश के कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी, यानी भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से देखा जाए तो कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करते हैं पूर्वोत्तरी राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम जगहों पर अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर इस प्रकार का अपडेट देखने को मिला। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में भी बरसात दर्ज की गई है। बात मैदानी भाग की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो मैदानी भाग के इन तमाम हिस्सों में भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, कहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी है, कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव आया है, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। तो शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले हम बात करेंगे देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है। बात करते हैं उड़ीसा की, जहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो उड़ीसा में अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य से ज़्यादा देखने को मिली। वहीं बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति इसी प्रकार से देखने को मिली। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3.1 से
5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु के मदुरै की, जहां पर देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है 40.5 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान तमिलनाडु के मदुरै में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति दर्ज की गई। इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात कर लेते हैं, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में इस प्रकार से तब्दीली देखने को मिली। और वहीं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की बात करते हैं, जिसमें असम, मेघालय की बात की जाए, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ और सौराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। मध्य महाराष्ट्र के माथेरान की अगर हम बात करें तो देश का सबसे कम तापमान यहाँ दर्ज किया गया 19 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के माथेरान में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ हमने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी बनी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान का क्या कुछ असर पड़ा है देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता पर और कितनी बदलाव देखने को मिल रही है वायु गुणवत्ता में। आइए ये जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है।
लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ते हैं मौसम खबर में और उसके साथ ही अब बात करते हैं एक ऐसे सेगमेंट के जिसमें आपको बताते हैं आने वाले 4 दिनों के हिसाब से आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आप पर्यटन की दृष्टि से कहीं जाना चाहते हैं, जिसमें आपको बताएंगे देश के कुछ ऐसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जहां के मौसम में और वहां के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास है और किन किन राज्यों के बारे में, किन किन जगहों के बारे में जानने को मिलेगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के बारे में, जहाँ पर रविवार सोमवार 2 दिन यहाँ पर मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। मंगलवार को फिर से बरसात का संकेत बताया गया। बुधवार को फिर से तब्दीली है मौसम में, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन यहाँ पर बरसात के संकेत हैं। बात करें अधिकतम तापमान की, जिसमें 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने के संकेत मिल रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान के जाने की संभावना बताई जा रही है और इस प्रकार से कुल्लू में चारों दिन बरसात के भी संकेत जारी किए गए हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन नैनीताल में गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी, लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की, जहाँ पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी, लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जिसमें असम के काजीरंगा की बात कर लेते हैं। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात कर लेते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम की, जहां पर रविवार सोमवार 2 दिन बरसात के संकेत बताए गए हैं। मंगलवार बुधवार मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती नजर आएगी तमिलनाडु के रामेश्वर में। फिलहाल रविवार सोमवार बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं हम कर्नाटक के मैसूर की। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मैसूर में बरसात के संकेत हैं। कई जगहों पर आपको बरसात देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो मैसूर में 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा बरसात के साथ, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मैसूर का तापमान और मौसम कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं अब गोवा की पणजी की, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत। कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बरसात दर्ज की जा सकती है। बात करते हैं अधिकतम तापमान की पणजी में तो 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। रुक कर लेते हैं अब राजस्थान के माउंट आबू का। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन माउंट आबू में भी कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात अधिकतम तापमान की करें तो 21 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों की दृष्टि से देखने को मिल रहा है, और चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, जहाँ पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान रहने के संकेत मिल रहे हैं। चारों दिन यहाँ पर कहीं हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की
फुल्की धूप खिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चित्रकूट में 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की, खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। और इस समय फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में मानसून की बरसात हो रही है, कहीं पर ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं पर कम बरसात हो रही है। ऐसे में फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय समशीतोष्ण क्षेत्र में राजमा और सब्जियों की निराई करें और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं मटर में फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए 1.5 किलोग्राम कार्बेरिल को 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। यहाँ अगर पत्ता गोभी और फूल गोभी में पत्तों के अंदर की ओर मुड़ने की समस्या दिखे तो 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक मिश्रण को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में खीरा, टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। टमाटर और बैंगन में कीटों के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को हाथ से चुनकर नष्ट करें। वहीं शिमला मिर्च में धब्बा रोग से संक्रमित पत्तों को हटाकर नष्ट करें। हिमाचल प्रदेश के उपपर्वतीय और निचले इलाके में धान और मक्का के अलावा खीरा, स्क्वैश, करेला, लौकी, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय उपसमशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में भी खीरा, भिंडी, फ्रेंच बीन्स, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और मिर्च जैसी फसलों में जल निकासी बनाए रखें। यहीं पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकोली की नर्सरी की तैयारी करें। नर्सरी को बारिश से बचाने के लिए उसे ऊंचे बेड पर लगाएं और प्लास्टिक शीट से ढकें। इसके अलावा यहां मौसम साफ रहने पर राजमा और रागी के खेतों में निराई गुड़ाई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए धान में खरपतवार नाशक का प्रयोग फिलहाल टालें। इसके अलावा यहां गन्ना और मक्का के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। भाबर और तराई क्षेत्र में ही मूंग और तिल की बुवाई के अलावा मूंगफली में निराई और रासायनिक छिड़काव जैसे कार्य स्थगित करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में धान और रागी की निराई हाथ से करें। खेतों की मेड़ों को मजबूत करें ताकि बारिश का पानी बह न जाए। टमाटर के फलों को मिट्टी से सीधा संपर्क न होने दें। यहीं फूल गोभी की बुवाई को फिलहाल टाल दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। तो बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान में रखकर खेती किसानी में परिवर्तन करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही और बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसलों का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए इस समय आप कौन सी फसल की बुआई कर सकते हैं इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। इस समय आप मूली की बुआई कर सकते हैं। भारत के तमाम हिस्सों में मूली की फसल बोई जाती है, लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है आइए जान लेते हैं, वो भी एक रिपोर्ट के जरिए। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें।
और इसके साथ ही आज के मौसम खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हमेशा की तरह आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इसको स्कैन करेंगे जब आप, तो पहुंच जाएंगे सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।